तो साथियों, आज हम एक टॉपिक पे बढ़ते हैं लाइब्रेरी साइंस में, जो कैटालॉग का प्रारूप है कि ये कैटालॉग किस प्रकार के हो सकते हैं, एक कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। दो प्रकार के मुख्य विभाजन है, टू टाइप्स ऑफ कैटालॉग्स फिजिकल फॉर्म में। कन्वेंशनल, इसमें क्या है कि कन्वेंशनल जो पारंपरिक रूप में हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं, और इसमें प्रिंटेड या रजिस्टर्ड कैटालॉग है, और इसे बुक कैटालॉग भी कहते हैं। यूएसए में पहली पुस्तक सूची हार्वर्ड कैटालॉग 1723 में प्रकाशित हुई। हेल कैटालॉग 1745 में लाया गया। तो प्रिंट कैटालॉग के जो उपनाम है ना, बुक कैटालॉग या रजिस्टर्ड कैटालॉग, ये पूछा जाता है कि प्रिंट कैटालॉग के क्या नाम है। और दूसरा जो सीफ कैटालॉग, ये पुलिंदा में जो सूची होती है उसको कहते हैं। ये मैडम विर्की द्वारा इसमें सुधार किया गया। और जेडी ब्राउन की जो 1892 में एडजस्टेबल कैटालॉग आया था, जो वो आपकी फेमस है। और कभी पूछा जाता है कि जेडी ब्राउन का कौन सा सीफ कैटालॉग है, तो ये एडजस्टेबल है। और आधुनिक रूप इसको आर्थर लैम्बर्ट ने दिया। यदि सीफ कैटालॉग का आधुनिक रूप पूछे तो आर्थर लैम्बर्ट बताना। और तीसरी चीज़ आप ध्यान देना, ये कार्ड फ्रॉम में वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित यदि कैटालॉग पूछे तो ये आपके कन्वेंशनल में कार्ड कैटालॉग है। प्रिंटेड, सीप और कार्ड, तीन प्रकार के कन्वेंशनल है। उसमें कार्ड है वो बहुत ही फेमस है और सर्वाधिक प्रचलित रूप है। इसमें सवाल ये बनता है कि ये जो कार्ड कैटालॉग का जो फ्रॉम फॉर्म है, ये कितने, इसकी आकार क्या है इसका। तो आकार है, हम बताएंगे 5x3। ये आपके इंच में है, 5x3 इंच में है। और इसे सेंटीमीटर में पूछे तो 12.5 x 7.5, ये सेंटीमीटर में है। 5x3 इंच ये कैटालॉग का इतने मतलब इसका आकार होगा। और ये 1775 में पत्रक सूची का सर्वप्रथम प्रयोग पेरिस विज्ञान अकादमी की सूची हेतु रोजियर द्वारा किया गया। तो ये पूछते हैं कि कार्ड कैटालॉग का सबसे प्रयोग कहाँ, कब, रोजियर द्वारा किया गया पेरिस विज्ञान अकादमी में। और यूके में पहला प्रयोग ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की में द्वारा शुरू किया गया। तो ये कन्वेंशनल फॉर्म हो गया, प्रिंटेड, सीफ और कार्ड। प्रिंटेड, सीफ और कार्ड। तो इसमें आप ध्यान देना कि प्रिंटेड जो रजिस्टर कैटालॉग है ये बुक कैटालॉग है, और ये पहली सूची इसकी हार्वर्ड कैटालॉग जारी की थी। मुझे लगता है इसमें यदि पूछा अगर उपनाम पूछेंगे आपके प्रिंटेड कैटालॉग का और क्या नाम है, तो बुक कैटालॉग या रजिस्टर कैटालॉग। सीफ कैटालॉग का आप पता ही है, मैडम रिक्की ने इसमें सुधार किया है। आधुनिक रूप ऑर्थर लैम्बर्ट ने दिया। सवाल यदि पूछेगा तो कार्ड कैटालॉग का आकार पूछेगा, 5x3 है जो इंच में है। और सेंटीमीटर पूछे तो 12.5 x 7.5। रोजियर का संबंध किस कैटालॉग से है, तो कार्ड कैटालॉग से है। तो ये कन्वेंशनल कैटालॉग हो गया फिजिकल फॉर्म में। दूसरा है आपके नॉन कन्वेंशनल, ये इसमें विजिबल, माइक्रो, मार्क, ओपेक जो आधुनिक रूप है ना, ये विजिबल फॉर्म 125x20 सेंटीमीटर व्यापारिक और औद्योगिक उद्योगों के लिए सर्वदर्शी है। माइक्रो फॉर्म कैटालॉग, इसमें आपको ध्यान देना है कि सूक्ष्म रूप सूची, प्रोटोग्राफिक मेथड, माइक्रो रीडर, माइक्रोफिच, माइक्रो कार्ड, तीन प्रकार के होते हैं माइक्रो फॉर्म कैटालॉग। माइक्रोफिच, कार्ड, फिल्म। तो ये आप ध्यान देना, इसमें माइक्रो फॉर्म कैटालॉग में सूक्ष्म रूप सूची में। मार्क, मशीन रीडेबल कैटालॉग, ये आपके 1960 में प्रोजेक्ट वर्क है इसका, मार्क का मशीन रीडेबल कैटालॉग। ये जो फिजिकल फॉर्म कैटालॉग का दूसरा रूप नॉन कन्वेंशनल, उसमें पढ़ रहे हैं हम। विजिबल, माइक्रो, मार्क, ओपेक। विजिबल, माइक्रो, मार्क, ओपेक। विजिबल, माइक्रो, मार्क और ओपेक। तो मार्क के बारे में ध्यान देना, और मार्क को अलग से पढ़ा है हमने। 1966 सर्वप्रथम अमेरिका के लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सहयोग से मशीन रीडेबल कैटालॉग शुरू हुआ, 1967 में पूर्ण होता है। बाद में और हमने पढ़ा था कि मार्क के टैग कौन से हैं, मार्क, यूनिमार्क, कैन मार्क, जो सब कुछ हमने मार्क से अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखना एक बार। इसमें इतना ध्यान रखना कि नॉन कन्वेंशनल जो कैटालॉग है उसका एक प्रकार है मार्क। ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग है, कंप्यूटरीकृत सूची का स्वरूप है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने दुनिया में ओपेक कैटालॉगिंग विकसित किया। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का अपने बहुत योगदान है मार्क ओपेक के विकास में। और हम आगे पढ़ेंगे इसमें ISBD, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। 1969 कोपेनहेगन में IMC की वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई, जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। और ISBD को 1969 में विकसित किया गया। ISBD वाज फर्स्ट यूज्ड इन AACR2 और इज डेवलप्ड बाय इफ्ला। ISBD डेवलप किसके बारे में, किस के तहत हुआ, तो इफ्ला में द्वारा डेवलप हुआ है। और पहला यूज AACR2 में किया गया है। और
ISBD M, SCM, G, NBM, AM, CP, ER, CR, ये जो अलग अलग है ना, इसमें याद रखना। M का फुल फॉर्म क्या है, मोनोग्राफिक, S का सीरियल, CM का प्रोटोग्राफिक मटेरियल्स 1977। तो 1977 में याद रखना CM जनरल, और याद रखना आप इसमें जी जनरल भी हैं। NBM नॉन बुक मटेरियल 97 नॉन बुक मटेरियल है। और एंटी क्यूरम में नॉन कांग्रेस पार्टी का जनरल CM बना था ना 1977 राजस्थान में, तो इस हिसाब से रखना CMG और NBM तीनों 1977 में आया था, बैरिस सिंह शेखावत बने थे, तो इस हिसाब से रखना आप। ISBD A एंटी क्यूरम 1980 में आया, और CP और ER CR काउंटिंग रिसोर्स, ये CR का कई बार पूछा गया है, और ये ध्यान देना। और ISBD ये जो प्राइमरी है एडिशन है 2007 का है, और कॉन्सिलेटेड एडिशन है 2011 का है। AACR का आधार है। ISBD का अंतिम संस्करण डी ग्यूटर द्वारा 2011 प्रकाशित किया गया। कैटालॉगिंग कोड विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, कैटालॉगिंग कोड में बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन सम्मिलित होते हैं। ISBD GMD उचित आख्या के बाद रिकॉर्ड किया जाता है। ISBD GMD उचित आख्या के बाद रिकॉर्ड किया जाता है। 9 क्षेत्रों में एरिया, कंटेंट फ्रॉम मीडिया, टाइटल एंड स्टैंडर्ड ऑफ रेस्पॉन्स, एडिशन एरिया, मटेरियल ऑफ टाइप, पब्लिकेशन मटेरियल डिस्क्रिप्शन, सीरियल नोट और रिसोर्स आइडेंटिफाई। तो ये 9 क्षेत्र है इसके, ध्यान देना आप इसमें। और ISNI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर 2012 में पहली बार ISNI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर 16 अंकों का होता है। और कोडेन के बारे में चार्ल्स बिशप 1953, ये वर्ण अल्फान्यूमेरिक वर्ण सूची कोड है, और पत्र पत्रिका वो गैर सीरियल को संबंधित होता है कोडेन। तो ये ISBD कोडेन, ISNI, ISBD ये आप बहुत ही ध्यान से रखना। और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में आपको प्रिंटेड बुक रजिस्टर कैटलॉग बहुत ही ध्यान से देना। प्रिंट बुक को रजिस्टर कैटलॉग क्या है, सीफ कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग। ये कन्वेंशनल में प्रिंट का नाम पूछ सकते हैं आपको, कार्ड कैटलॉग के आकार पूछ सकते हैं, ऑर्थर लैम्बर्ट का संबंध किससे है, तो आपको सीफ कैटलॉग याद रखना है। बाकी नॉन कन्वेंशनल में आपको ध्यान देना है माइक्रो, मार्क, ओपेक, विजिबल। और ISBD और ISNI आपने पढ़ ही लिया है। ISBD का डेवलप किसने किया, तो आप पूछ सकते हैं फलाने। ISBD की फोर फोरम कोपेनहेगन की मीटिंग से बाद आया है। ISBD कितने प्रकार के आया, M कौन कब आया, मोनोग्राफिक है। कॉन्सिलेटेड एडिशन कब आया, 2011 में। ACR 2 का आधार है। ISBD G जनरल 1977। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के आर्बिट्री से। और हम ऐसे ही नए टॉपिक के साथ बाद मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।